झारखंड राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर कल हजारीबाग के बड़गा गांव विधानसभा के विधायक निर्मला देवी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सदर मध्य जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी धनेश्वरी देवी के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि इस पर विधायक से पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिए। साथ ही विधायक के जोर जोर से नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि पंचायत चुनाव के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। मामले को लेकर हजारीबाग उपायुक्त ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो उस पर आज नहीं तो कल कार्यवाही की जाएगी। हम लोग जो है, मेरे पास सूचना आई है, लेकिन अब तक कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है जिले के पास। जिला प्रशासन इसकी पड़ताल कर रहा है और चूंकि ये पार्टी आधारित या ये चुनाव नहीं है, अतः अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो किसी भी स्तर के व्यक्ति क्यों नहीं हो या चुने हुए प्रतिनिधि हो, अगर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है तो निश्चित तौर से जिला प्रशासन जो भी निर्देश हैं आयोग के, उसके आलोक में कठोर और विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। झारखंड के हजारीबाग उपायुक्त ने सरकारी बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उपायुक्त ने बताया कि सरकारी बस स्टैंड की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई है। इसका जीर्णोद्धार का मामला बहुत दिनों से लंबित पड़ा है। बता दें कि इसके साथ साथ जिले में जितने भी खाली जमीन पड़े हुए हैं, उस पर सरकार ने नवीनीकरण और पर्यटन से जोड़ने का काम करेगी। वहीं हजारीबाग के सरकारी बस स्टैंड में कई असामाजिक तत्व की वजह से आपसी विवाद होता रहता है। उस मामले को भी जिला प्रशासन निपटने का काम करेगी। पुराने बस स्टैंड के जीर्णोद्धार का मामला एक ज़माने से लंबित है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें तत्काल रिपेयर और रेनोवेशन का काम शुरू किया जाए। हम लोग फंड एक्सप्लोर कर रहे हैं और संबंधित विभाग से भी हम लोग की अपेक्षा है कि राशि मिलेगी हम लोग को। लेकिन एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा है जो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है और काफ़ी नंबर ऑफ बसेज हैं जिनका स्क्रैप मटेरियल काफ़ी पड़ा हुआ है, जिसको भी हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज रहे हैं कि स्क्रैप का ओपन ऑक्शन कराकर भी राशि जनरेट की जा सकती है, ताकि इसके डेवलपमेंट में इसको लगाया जाए। दाल भात केंद्र को हम लोग और दुरुस्त करेंगे और मॉडल बनाते हुए उसकी टाइमिंग भी हम लोग बढ़ाएंगे, ताकि जो लोग यात्री आते हैं उसको भी इसका बेनिफिट मिले। यात्री सुविधाओं का भी विस्तार हम लोग करेंगे। झारखंड के हजारीबाग सदर थाना अंतर्गत मनोकामना होटल में कल रात देह व्यापार के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि चारों में से 2 महिला और 2 पुरुष थे। पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही जानकारी मिली, हमने घटनास्थल पर रेड की और वहीं चल रहे देह व्यापार से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। अवैध व्यापार से संबंधित काम हो रहा था। अवैध शारीरिक संबंध व्यापार का काम चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार उस पर रेड किया गया, जिसमें 3 लड़की में 1 लड़की, 2 औरत एवं 2 पुरुष पकड़े गए हैं। साथ में उस होटल के जो मैनेजर थे उसको भी पकड़ा गया है। सर, कब से ये धंधा वहाँ पे चल रहा था? इस धंधा की जानकारी देखा जाए तो आज ही मिली है और आज ही कार्रवाई हम लोगों ने किया। जनपद आजमगढ़ में 5 ब्लॉकों में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई स्थानों पर हंगामेदार स्थिति बनी हुई है। जियनपुर कोतवाली के छतरपुर दलेर गांव में मतदान के दौरान 2 पक्षों में संघर्ष, मारपीट और हवाई फायरिंग हुई। इसकी वजह से 1 घंटे तक मतदान ठप रहा। मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने मतदान शुरू तो करवा दिया, लेकिन दहशत के चलते कई घंटे तक लोग घर से निकले ही नहीं। आधा 1 घंटा पहले यहाँ पे थोड़ा विवाद हुआ था। यहाँ से बूथ से 200-300 मीटर दूर कुछ बच्चे अपने विवाद किए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी हैं और फिर उसके बाद अभी शासन प्रशासन के द्वारा आया हुआ सारे लोग, सिपाही लोग आए हुए हैं। मतलब इसके पहले कुछ विवाद लोगों को पर्टिकुलर था, उसे मौका पाए हैं। उसके बाद इन लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ से वोटिंग फर्जी हो रही है और उधर से भी 2 दूसरे पूरे के लोग थे, वो भी सोचे फर्जी वोट, उसी चक्कर में विवाद हो गया थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ गया। ये असलम नाम का एक पेशेंट आया है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, खटीपुर का। उसको सिर में चोट आई है, जो लगता है कि अंदरूनी चोट है, उसकी वजह से वो सीरियस लग रहा है। उसको यहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। गिरिडीह जिला के हरे भरे जंगलों से घिरा बेंगाबाद गांव, जहां पुष्पा तिर्की नाम एक पढ़ी लिखी एवं अपने आदिवासी समाज को
नए सफर में ले चलने की उम्मीद रखने वाली एक महिला रहती है, जिसने अनपढ़ आदिवासी महिलाओं को एकत्रित कर एक स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं में पैसा बचत करने की आदत डाली। पुष्पा द्वारा उठाया गया ये कदम आदिवासी महिलाओं को नया आयाम प्रदान किया, जिससे अर्थ बचत की भावना अन्य महिला और पुरुष में भी जागृत हुई। लोगों ने अपने बचत किए रुपयों से खेती में पूंजी लगाकर अपनी आय में वृद्धि की। इस इफिको कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण हम लोग का 2001 से शुरुआत हुआ और इसका बनाने का पीछे हम लोग का आदिवासी महिला बैंक में बचत नहीं कर पाती है। वहां जाने के बाद बहुत तरह से एक दिन में खाता नहीं खुलता है, 10 दिन उन लोग को खाता खोलने के लिए आना जाना पड़ता था। तो इसी बीच में हम लोग का झारखंड सहकारिता स्वावलंबी सहकारिता समिति का 1996 के तहत निकला था। तो उसी के अनुसार हम लोग उसको पंजीकृत करवाए और पंजीकृत कराने के बाद अभी हम लोग यहाँ बैंक की तरह अपना देन लेन समय समय पर लोन देते हैं। शिक्षा, रोजगार, कृषि और जैसे लोगों का आवश्यकता के अनुसार सारा चीज हम लोग यहीं से देन लेन करते हैं। ओडिशा बलांगीर जिला खापराखोल विकास खंड अंतर्गत कुछ गांव में जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है, वहीं बीबीएम डिवीजन नक्सल कमेटी द्वारा लगाया गया पोस्टर और बैनर दिखने को मिला। पीएलबी सप्ताह पालन करने और नक्सल संघ को मजबूत करने के लिए पोस्टर में लिखा गया था। पोस्टर में नक्सलियों ने आम जनता से अपील की है कि नक्सल संघ को मजबूत करने में साथ दे। इस पोस्टर के विषय में सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस पोस्टर लगे जगह पर पहुंच पोस्टर को जब्त करने के साथ साथ मामले की जांच भी कर रही है।